Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TM Noor Academy. Hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में हम सोशल की टेक्स्ट बुक से बनाए गए इंपॉर्टेंट बिट्स देखेंगे। ये वीडियो टेट पेपर 1 और 2 और एसएटी एसए के लिए बहुत अहम है। ये वीडियो देखने के बाद आपको हिस्से ज्योग्राफिया पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में जो हिस्से ज्योग्राफिया के ऑल लेसन्स के इंपॉर्टेंट बिट्स बताए जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा, ताकि तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मात हफ्तुम की समाजी इल्म की किताब से ये हिस्से ज्योग्राफिया से बनाए गए इंपॉर्टेंट बिट्स हैं। नंबर 1, हिंदुस्तान के मगरबी घाट के जंगलात सदाबहार जंगलात हैं। हिंदुस्तान के मगरबी घाट के जंगलात को क्या कहा जाता है? सदाबहार जंगलात कहा जाता है। ठीक है। नंबर 2, कोकाना साहिल ब्राज़ील में वाक़ है, जनूबी अमेरिका। कोकाना साहिल कहाँ पर वाक़ है? जनूबी अमेरिका के ब्राज़ील में वाक़ है। ठीक है। नंबर 3, सहारा रेगिस्तान बर-ए-आज़म अफ्रीका के शुमाल में है। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर वाक़ है? अफ्रीका के शुमाल में वाक़ है। ठीक है। 4, नक्शे में अहम शहरों मुकामात को एक नुक्ते से ज़ाहिर करते हैं। नक्शे में अहम शहरों और मुकामात को किससे ज़ाहिर करते हैं? एक नुक्ते से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है। नक्शे में तमाम तबई अशिया को नुक्ते, लकीर या मुरब्बा रकबे की अलामत में ज़ाहिर करते हैं। 6, मुख्तलिफ रंगों और नमूने जो नक्शे में इस्तेमाल होते हैं हकीकी अलामात कहलाते हैं। 7, ज़मीन पर बुलंद मुकामात की पैमाइश सतह समंदर की मदद से की जाती है। ज़मीन पर बुलंद मुकामात की पैमाइश किससे की जाती है? समंदर की सतह की मदद से की जाती है। ठीक है। 8, चूँकि तमाम समंदरों की सतह मसावी होती है, इसलिए सतह समंदर की मदद से ही बुलंद मुकामात की पैमाइश की जाती है। बुलंद मुकामात की पैमाइश किससे की जाती है? सतह समंदर की मदद से। ठीक है। 9, दुनिया के तमाम समंदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन तमाम की सतह मसावी होती है। एकसा बुलंदी बताने वाली लकीरों को हाईती लकीरें इंटरलाइंस कहा जाता है। ठीक है। एकसा बुलंदी बताने वाली लकीरों को क्या कहा जाता है? हाईती लकीरें कॉन्टरलाइंस कहा जाता है। 11, ये लकीरें एक दूसरे को खता नहीं करती। हायती लकीरें एक दूसरे को खता नहीं करती। 12, अगर ज़मीन का ढलान बुलंद हो तो हायती लकीरें करीब होंगी। अगर ज़मीन का ढलान बुलंद हो तो क्या होता? हायती लकीरें करीब होगी। ठीक है। अगर ज़मीन पस्त हो तो हायती लकीरें क्या होंगी? दूर होंगी। ठीक है। 14, सतह समंदर की बुनियाद पर मुकाम की बुलंदी मेन सी लेवल कहा जाता है। सतह समंदर की बुनियाद पर मुकाम की बुलंदी को क्या कहा जाता है? मेन सी लेवल कहा जाता है। ठीक है। 15, MSL रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर हम देखते हैं। MSL का फुल फॉर्म क्या है? मेन सी लेवल। ठीक है। 16, अमल तबखीर मौसम गर्मा में बहुत ज़्यादा होता है। अमल तबखीर का अमल यानी पानी का बुखारात में तब्दील होने का अमल कौन से मौसम में होता है? मौसम गर्मा में होता है। ठीक है। 17, आबी बुखारात का पानी में तब्दील हो जाने का अमल क्या कहलाता है? अमल तकसीब कहलाता है। ठीक है। 18, पानी का आबी बुखारात में तब्दील होना अमल तबखीर कहलाता है। ठीक है। 19, देखिए आबी बुखारात का मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसे शबनम की शक्ल में, बारिश, कोहर, ज़ाला और ओले से ज़मीन पर बरसना तरसीब कहलाता है। 20, फ़िज़ा में मौजूद और ना दिखाई देने वाले बुखारात को रुतूबत कहते हैं। फ़िज़ा में मौजूद तो होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, वैसे बुखारात को हम क्या कहते हैं? रुतूबत कहते हैं। ठीक है। 21, समंदर का पानी आबी बुखारात बनकर बादल बनता है। वही बादल बारिश की शक्ल में बरसते हैं। ठीक है। और बारिश का पानी फिर समंदर में मिल जाता है, इसी को आबी दौर कहते हैं। तो देखिए आबी दौर किसे कहते हैं? समंदर का पानी बुखारात बनकर बादल की शक्ल इख्तियार करता है, यानी आसमान की तरफ जाकर वो बादल की शक्ल में तब्दील हो जाता है, और वही बादल बारिश की शक्ल में ज़मीन पर बरसते हैं, और वो बारिश का पानी फिर समंदर में मिल जाता है। जहाँ से पानी जा रहा वापस फिर लौट कर वहीं पर आ रहा, तो उसको क्या कहेंगे? आबी दौर कहेंगे। ठीक है। हिंदुस्तान में जो हवाएं बहरे अरब से और खलीज बंगाल से सफ़र करती हुई बारिश लाती हैं, मानसूनी हवाएं कहलाती हैं। तो देखिए हिंदुस्तान में जो हवाएं बहरे अरब से और खलीज बंगाल से सफ़र करती हुई बारिश लाती है, वो हवाएं क्या कहलाती हैं? मानसूनी हवाएं कहलाती हैं। हिंदुस्तान में बारिश जुनूब मगरिबी मानसून से होता है। शुमाल मशरक़ी मानसून को मानसून की वापसी कहते हैं। शुमाल मशरक़ी मानसून को क्या कहा जाता है? मानसून की वापसी कहा जाता है। 25, शुमाली तेलंगाना में बारिश शदीद होती है। 26,
ضلع محبوب نگر کے بعض علاقے سب سے کم بارش والے علاقے ہیں۔ بارش کی پیمائش رین گیج سے کی جاتی ہے۔ بارش کی پیمائش کس سے کی جاتی ہے؟ رین گیج سے کی جاتی ہے۔ یہ امپورٹنٹ بیٹ ہے، یاد رکھ لیجیے آپ۔ 28 سمندر میں ملتے وقت دریا کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ 29 دریائے گوداوری اور کرشنا سدا بہار دریا ہے۔ ان دریاؤں میں سدا پانی بہتے رہتا، پانی کی مقدار میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس لیے ان دریاؤں کو سدا بہار دریا کہا جاتا ہے۔ 30 دریاؤں کے ساحلی علاقوں کو سیلابی میدان کہتے ہیں۔ 31 طوفان کا واقع ہونا کیا ہے؟ ایک قدرتی عمل ہے جس پر انسان کو اختیار ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا اختیار۔ 32 اکثر ہوا کے دباؤ میں کمی کی وجہ سے خلیج بنگال میں طوفان پیدا ہوتے ہیں۔ اکثر ہوا کے دباؤ کی کمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ خلیج بنگال میں طوفان پیدا ہوتے ہیں۔ 33 حکومت تلنگانہ نے چھوٹے آبپاشی تالاب کے لیے مشن کاکتیہ پروگرام شروع کیا، ٹھیک ہے، یہ بھی امپورٹنٹ بیٹ ہے، یاد رکھیے۔ 34 مچھیروں کو بیستا یا گنگا پترا بھی کہتے ہیں۔ 35 گرانائٹ یعنی سینڈ اسٹون، گارے کی چٹانیں اور چونے کا پتھر بہت ہی سخت ہوتے ہیں، ان میں مسامات نہیں ہوتے، اس لیے ان میں پانی جذب نہیں ہوتا۔ سینڈ اسٹون، گارے کی چٹانیں جو ہے، گارے کی چٹانیں اور چونے کے پتھر بہت سخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں مسامات یعنی سوراخ نہیں ہوتے، اس لیے اس میں پانی بھی جذب نہیں ہوتا۔ 36 زیر زمین چٹانوں کے درمیان جو پانی کی پرت ہوتی ہے ایکوا فر کہلاتی ہے۔ 38 زیر زمین پانی کی سطح بلند کرنے واٹر شیٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پروگرام شروع کیا گیا۔ 39 پانی میں اگر فلورائڈ کی مقدار زیادہ ہو تو ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ پانی میں فلورائڈ کی مقدار زیادہ ہو تو کیا ہوتی ہے؟ ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ 40 موجیں، لہریں اور مد و جزر بحر اعظم کی پانی کی حرکات ہیں۔ بحر اعظم کے پانی کی 3 حرکات ہوتی ہیں، موجیں، لہریں اور مد و جزر، ٹھیک ہے۔ سمندر کے پانی کا خاص ترتیب میں اوپر اٹھنا اور نیچے گرنے کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ مد و جزر کہا جاتا ہے۔ 42 مد و جزر سے ماہی گیری میں مدد ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ 43 یورپی افراد کا خیال ہے کہ میڈیٹرینین سی بحر روم دنیا کے وسط میں واقع ہے، بحر روم دنیا کے درمیان میں واقع ہے۔ راہین یورپ کا اہم دریا ہے، بحر منجمد شمالی میں مل جاتا ہے۔ یورپ کا اہم دریا کون سا ہے؟ راہین ہے، ٹھیک ہے، راہین یاد رکھ لیں، یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ 45 دریائے ڈینوب والگا یورپ کی دوسری اہم دریا ہے۔ یورپ کی دوسری اہم دریا کون سی ہے؟ دریائے ڈینوب اور والگا، ٹھیک ہے۔ 46 الپس یورپ کا پہاڑی سلسلہ جو کہ وسط میں واقع ہے۔ یورپ کا پہاڑی سلسلہ کون سا ہے؟ الپس ہے، جو یورپ کے درمیان میں واقع ہے، ٹھیک ہے۔ 47 بر اعظم یورپ میں کوئی سطح مرتفع نہیں ہے۔ 48 بر اعظم یورپ کے مشرق میں ایک وسیع میدان ہے۔ 49 یورپ کا میدان روس، یوکرین، پولینڈ میں پھیلا ہوا ہے۔ دریائے والگا کہاں پر ملتی ہے؟ بحر کیپسن میں جا ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ بحر کیپسن ایک وسیع جھیل ہے۔ 51 یورپی ساحل کئی جگہ سے نوکدار اور کٹا پٹا ہے۔ 52 کئی مقامات پر سمندر نے زمین کو گہرائی تک کاٹ دیا ہے، جیسا کہ بحر بالٹک۔ 53 کبھی ایسا لگتا ہے زمین دور تک سمندر میں پھیلی ہوئی، جیسا کہ اٹلی۔ 54 یورپ کے 3 ممالک آئرلینڈ، برطانیہ جزیرے ہیں۔ 55 وسطی اور جنوبی یورپ میں حمل و نقل دشوار ہے کیونکہ اس علاقوں میں پہاڑی سلسلے ہیں۔ 56 روس میں موسم سرما میں دریا اور سمندر برف سے جم جاتے ہیں۔ روس میں دیکھیے موسم سرما میں دریا اور سمندر برف سے جم جاتے ہیں۔ 57 بحر اوقیانوس سے یورپ کی طرف چلنے والی ہواؤں کو ویسٹرلائز یا مغربی ہوائیں کہتے ہیں۔ 58 سمندر میں پانی دریاؤں کی طرح ایک مقام سے دوسرے مقام تک حرکت کرتا ہے، اس کو بحری روئیں کہتے ہیں۔ بحری روئیں 2 ہیں، گرم اور سرد۔ 59 مغربی یورپی ساحل سے ٹکرانے والی بحری رو گلف اسٹریم کہلاتی ہے۔ مغربی یورپی ساحل سے ٹکرانے والی بحری رو کیا کہلاتی ہے؟ گلف اسٹریم کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تیز رفتار سمندری رو کو اسٹریم اور سست رفتار کو ڈرافٹ کہتے ہیں۔ 61 شمال اور مغربی یورپ میں سال بھر بارش ہوتی ہے۔ سال بھر بارش کہاں پر ہوتی ہے؟ شمال اور مغربی یورپ میں۔ 62 برطانیہ کے قریب بحر شمالی مچھلیوں کے لیے بہت مشہور ہے، اس علاقے کو ڈوگر بینک کہا جاتا ہے۔ 63 جس مقام پر سرد اور گرم بحری رو ملتی ہے وہ علاقہ مچھلیوں کی پرورش کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ 64 یورپ کے جنوب میں بحر رومی آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ 65 بحر رومی آب و ہوا پھلوں کی کاشت کے لیے بہت مشہور ہے۔
फलों की काश्त के लिए कौन सी आबोहवा मशहूर है? बहरे रूमी। ठीक है। 66 मौसम गर्मा में स्वीडन और नॉर्वे में सूरज कभी गुरूब नहीं होता। 67 स्वीडन और नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बिट है, याद रख लीजिए। 68 जिस मुकाम पर आसमान और ज़मीन मिलते नजर आते हैं, पर आसमान और ज़मीन मिलते नजर आते हैं, वो क्या कहलाता है? उफक कहलाता है। ठीक है। 69 हालैंड में समंदर को पीछे ढकेल कर जो बांध कर ज़मीन को इस्तेमाल करते हैं, डैम को डाइक्स कहा जाता है। ठीक है। 70 डाइक्स के जरिए बनाई गई काबिल काश्त ज़मीन को पोल्डर कहते हैं। 71 यूरोपीय मैदानों की असल फसल गेहूं है। 72 जर्मनी, यूक्रेन और रूस में चुकंदर से शक्कर बनाई जाती है। चुकंदर से शक्कर कहाँ पर बनाई जाती है? जर्मनी, यूक्रेन और रूस में। ठीक है। 73 यूरोप के तमाम घरों में सीलर्स होते हैं जहाँ ग़िज़ाई अशिया का ज़ख़ीरा किया जाता है। 74 कोलंबस ने 1492 में सफ़र किया और ईस्ट इंडिया पहुंचा। 75 यूरोप में मगरिबी हवाएं साल भर चलती रहती। 76 सदी में सनती इनकलाब बरतानिया में शुरू हुआ। सनती इनकलाब कब शुरू हुआ? 18वीं सदी में, और कहाँ पर? बरतानिया में शुरू हुआ। ठीक है। 77 देखिए, यूरोपीय ममालिक ने मादनी ज़खायर का इस्तेमाल कम करके अब दीगर ममालिक से दरामद कर रहे हैं। 78 बर्रे आज़म का ज़्यादातर इलाका एक वसी सतह मुर्तफ़ा है। 79 दुनिया की सबसे बड़ी सोने और हीरे की कान अफ्रीका में वाक़ है। दुनिया की सबसे बड़ी सोने और हीरे की कान कहाँ पर वाक़ है? अफ्रीका में वाक़ है। ठीक है। 80 अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कलिमांजारो तंजानिया में वाक़ है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। ये भी इम्पोर्टेंट बिट याद रखिए। 82 विक्टोरिया झील दुनिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है। दुनिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी या सबसे छोटी चीज़ें या सबसे मशहूर चीज़ें, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। दरिया नील विक्टोरिया झील से निकलता है। दरिया नील कहाँ से निकलता है? विक्टोरिया झील से। ठीक है। 84 दरियाए नील पूरे मिस्र से गुजरती है और बहरे रूम में मिलती है। 85 बर्रे आज़म अफ्रीका का शुमाली और जुनूबी हिस्सा मुंतक़िम मोतदिला में आता है। 86 अफ्रीका के घास के मैदानों को सुवाना कहा जाता है। अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सुवाना कहा जाता है। 87 अफ्रीका के शुमाल में सहारा सहरा है जो गर्म तरीन इलाका है। अफ्रीका के शुमाल में कौन सा सहरा है? सहारा सहरा है। ठीक है। 88 अफ्रीका के जिन बाशिंदों को गुलाम बनाकर अमेरिका ले जाया गया, उन्हें 1860 ईस्वी में आज़ाद शहरी करार दिया गया। 89 केप टाउन जुनूबी अफ्रीका का अहम शहर है। जुनूबी अफ्रीका का अहम शहर कौन सा है? केप टाउन है। ठीक है। 90 अफ्रीकी मुल्क ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे में तांबे की कानें हैं। 91 तेल साफ करने के कारखाने बंदरगाह हारकोट में वाक़ है। 92 ख़त इस्तिवा अफ्रीका के दरमियान से गुजरता है। ख़त इस्तिवा कहाँ से गुजरता है? अफ्रीका के दरमियान से गुजरता है। ठीक है। 93 अफ्रीका और एशिया के दरमियान बहरे अहमर रेड सी वाक़ है। अफ्रीका और एशिया के दरमियान कौन सा समंदर वाक़ है? बहरे अहमर रेड सी वाक़ है। ठीक है। 94 बर्रे आज़म के शुमाली ममालिक के आबो हवा बहरे रूमी आबो हवा रखते हैं। 95 वास्को डी गामा जुनूबी अफ्रीका से होता हुआ हिंदुस्तान आया था। वास्को डी गामा कहाँ से होता हुआ हिंदुस्तान आया था? जुनूबी अफ्रीका से होता हुआ हिंदुस्तान आया था। ठीक। अगर आपको DCET, TET, TRT, DSC का स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू सिलेबस चाहिए तो आप हमसे हासिल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है, और हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।